सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। जनमेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे राजन, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया, वे सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्म अवतार हुआ था। उस समय वे धर्म पुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्रीहरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनुसुईया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनुसुईया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में दो प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंह अवतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकशिपु का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नाम के महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पाप नाशक परशुराम नामक अवतार का ये वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेश अनुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। ये संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। ये भगवती प्रकृति जैसे चाहती है वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती हैं। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्जय, महान, अविनाशी, स्वतंत्र, निराकार, निस्पृह और प्रातपर वे भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही प्राप्त करती हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति ही तीन रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती प्रकृति ने ही कुकुत्स वंशी नरश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियम में बांधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं।
जनमेजय बोले, हे मुने, आप नर नारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जो काम पीड़ित होकर शांतचित्त मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थी। उसके बाद मुनि नारायण उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। इस पर उनके भाई धर्मवेता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हे मुने, अत्यंत कामासक्त उन अप्सराओं के द्वारा अपने मन में पति रूप में संकल्पित किए गए उन मुनि नारायण ने इस विषम संकट के उपस्थित होने पर क्या किया? इंद्र के द्वारा प्रेषित उन वीरांगनाओं के बार बार बहुत प्रार्थना करने पर विवाह के लिए याचित उन भगवान नारायण मुनि ने क्या किया? हे पितामह, मैं उन नारायण मुनि का ये मोक्षदायक चरित्र सुनना चाहता हूँ। विस्तार के साथ मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताता हूँ। हे धर्मज्ञ, उन महात्मा धर्मपुत्र नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ। जब नर ने मुनि नारायण को शाप देने के लिए उदित देखा, तब उन्होंने नारायण को आश्वासन देकर वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात क्रोध के शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मंद मुस्कुराते हुए ये मधुर वचन कहने लगे, हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे, अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वर्ग लौट जाएं। धर्मज्ञ लोग दूसरे का व्रत भंग नहीं करते। हे सुंदर नेत्रों वाली, इस श्रृंगार रस में रति को ही स्थायी भाव कहा गया है। अतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उसके अभाव में मैं संबंध कैसे कर सकता हूँ? कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, ये सुनिश्चित है। कवियों ने शास्त्र में कहा है कि स्थायी भाव ही रस स्वरूप है। समस्त सुंदर अंगों वाला मैं इस धरातल पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूँ, जो कि आप लोगों का स्वाभाविक प्रीति पात्र बन सका। हे महाभागाओ, आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें। मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। हे विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर में इस धरातल पर निश्चित रूप से अवतरित होऊंगा। उस समय आप लोग भी राजाओं के कन्याएं होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगी और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त होंगी। पाणी ग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया और वे अप्सराएं भी काम व्यथा से रहित होकर वहां से चली गई। इस प्रकार उनसे विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत बता दिया। तदंतर उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। इंद्र बोले, अहो, उन मुनि का ऐसा अपार धैर्य तथा तपोबल है, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हीं अप्सराओं के सदृश रूप वाली अन्य वृषि आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। नारायण मुनि की ये प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नर के संपूर्ण अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ, वे ही नर नारायण भृगु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में प्राकर्मी कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। राजा बोले, हे मारत, अब आप कृष्ण अवतार की कथा विस्तार के साथ मुझसे कहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण कीजिए। हे मुने, महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने थे, वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बंद होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? वे श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारका में निवास क्यों किया? अपने पिता आदि के द्वारा सेवित समृद्धि संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए? एक ब्राह्मण के शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया? पृथ्वी का भार उतारकर उन सनातन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया और वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें तो अमित कर्मों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वे क्यों नहीं मार सके? भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा वाहले, वैराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए।
भगवान श्री कृष्ण ने उनका भार तो पृथ्वी पर से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार क्यों नहीं मिटा सके। कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार का दुख क्यों मिला। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में ये संदेह बार बार हो रहा है। धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए, इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए। हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा। महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े। वे तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी और वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। रजो धर्म से युक्त उस युक्ति द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दुशासन सभा में ले आया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज जयद्रथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञातवास के समय कीचक ने भी रोती कलपती उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अश्वत्थामा ने घर के अंदर ही उसके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यावस्था में ही युद्ध में मार डाला गया। उसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध को नहीं टाल सके। यादवों को शाप मिला और इसके बाद परभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इस प्रकार भयंकर कुल नाश हो गया और अंत में उनकी पत्नियों का हरण भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण, ईश्वर और विष्णु थे, फिर भी उन्होंने दास की भांति उग्रसेन की सदा सेवा की। हे महाभाग, मुनि नारायण के विषय में मुझे ये संदेह है कि आचार व्यवहार में वे सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। सभी प्राणियों के समान हर्ष शोक आदि भाव उनमें भी क्यों थे। उन भगवान श्री कृष्ण की भी ये अन्यथा गति क्यों हुई। अतः आप श्री कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उन लोकोत्तर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों को भी बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वरी शक्ति कहाँ थी। रुक्मणी हरण के समय वासुदेव श्री कृष्ण उसे लेकर भाग गए थे। उस समय तो उन्होंने चोर तुल्य आचरण किया था। समृद्धिशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारका चले गए थे। उस समय कोई भी नहीं ये जान सका कि श्री कृष्ण ही भगवान श्री विष्णु है। हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के द्वारा अपने को व्रज में छिपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताइए। हे सत्यवती नंदन, ये तथा और भी बहुत सारे संदेह हैं। हे महाभाग, हे द्विजवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आज आप उन्हें दूर कर दीजिए। एक और गोपनीय संदेह है जो मेरे मन से नहीं निकल पा रहा। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है। विद्वान तो सदाचार को ही प्रमाण मानते हैं, तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशु धर्म क्यों स्वीकार किया। देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 गोलक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या ये उचित है। मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया कि जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पत्ति करनी चाहे उसे धिक्कार है। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित अत्यधिक कृश, दीन तथा भयभीत पृथ्वी गो का रूप धारण करके रोती हुई स्वर्गलोक गई। वहां इंद्र ने पूछा, हे वसुंधरे, इस समय तुम्हें कौन सा भय है, तुम्हें किसने पीड़ा पहुंचाई है और तुम्हें क्या दुख है। ये सुनकर पृथ्वी ने कहा, हे देवेश, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मेरा सारा दुख सुन लीजिए। हे मानद, मैं भार से दबी हुई हूँ। मगध देश का राजा महापापी जरासंध, चेदी नरेश शिशुपाल, प्रतापी का शिराज रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, सौभ नरेश शालभ, क्रूर केशी धेनुकासुर और वत्तासुर, ये सभी राजा गण धर्महीन, परस्पर विरोध रखने वाले, पापाचारी, मदोमंत और साक्षात काल स्वरूप हो गए हैं। इंद्र, उनसे मुझे बहुत व्यथा हो रही है। मैं उनके भार से दबी हुई हूँ और अब उनका भार सहने में मैं असमर्थ हो गई हूँ। हे विभो, मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, मुझे यही चिंता है।
हे इंद्र, पूर्व में मैं दानव हिरण्याक्ष से पीड़ित थी। उस समय परम ऐश्वर्यशाली वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने मेरा उद्धार किया था। यदि वे वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार ना किए होते तो उससे भी अधिक दुख की स्थिति में मैं ना पहुंचती। आप ऐसा जानिए, कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण कर उसका संहार किया और मेरा उद्धार किया। तदंतर उन वराह रूपधारी विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर कर दिया, अन्यथा मैं इस समय पाताल में स्वचित हो रहकर सुखपूर्वक सोई रहती। हे देवेश, अब मैं दुष्ट आत्मा राजाओं का भार वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे इंद्र, अब बाकी 28वें दुष्ट कलयुग आ रहा है। उस समय मैं और भी पीड़ित हो जाऊंगी। तब तो मैं शीघ्र ही रसातल में चली जाऊंगी। अतएव हे देव, इस दुख रूपी महासागर से मुझे पार कर दीजिए, मेरा बोझ उतार दीजिए। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। इंद्र बोले, हे पृथ्वी, मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ब्रह्मा की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। मैं भी वहां आ जाऊंगा। ये सुनकर पृथ्वी ने तत्काल ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया। उसके पीछे पीछे इंद्र भी सभी देवताओं के साथ वहां पहुंच गए। हे महाराज, उस आई हुई धेनु को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर तथा ध्यान दृष्टि द्वारा उसे पृथ्वी जान करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, तुम किस लिए रो रही हो और तुम्हें कौन सा दुख है? मुझे अभी बताओ। हे पृथ्वी, किस पापचारी ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है? मुझे बताओ। धरा बोली, हे जगतपति, ये दुष्ट कली अब आने वाला है। मैं उसी के आतंक से डर रही हूँ, क्योंकि उस समय सभी लोग पापाचारी हो जाएंगे, सभी राजा लोग दुराचारी हो जाएंगे, आपस में विरोध करने वाले होंगे और चोरी के कर्म में संलग्न रहेंगे। वे राक्षस के रूप में एक दूसरे के पूर्ण रूप से शत्रु बन जाएंगे। हे पितामह, उन राजाओं का वध करके मेरा भार उतार दीजिए। हे महाराज, मैं राजाओं की सेना के भार से दबी हुई हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने में मैं सर्वथा समर्थ नहीं हूँ। अब हम दोनों चक्रधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु के धाम चलते हैं। वे जनार्दन तुम्हारा भार अवश्य उतार देंगे। मैंने पहले से ही भली भांति विचार करके तुम्हारा कार्य करने की योजना बनाई है। उन्होंने इंद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ पर भगवान जनार्दन विद्यमान है, अब आप वहीं पर चले। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर वे वेद कृता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हुए और देवताओं तथा गोरूप धारिणी पृथ्वी को साथ में लेकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थित हो गए। वहां पहुंचकर भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले ब्रह्मा जी वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदिदेव तथा सनातन वेद पुरुष हैं। हे विभो, हे रमापति, भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल का जो भी हमारा अमरत्व है, उसे आपने ही हमें प्रदान किया। आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि उसे त्रिलोकी में कौन नहीं जानता। आप ही सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। आप सर्वव्यापी और सर्वशक्ति संपन्न हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर पवित्र हृदय वाले वे गरुड़ ध्वज भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने दर्शन दिए। प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया और विस्तार पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तदंतर पद्म योनि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए उनसे कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः हे दयानिधि, द्वापर का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। विष्णु बोले, इस विषय में मैं विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं। ये संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस, तामस गुणों के सूत्रों द्वारा उन्हीं से गूंथा हुआ है। हे सुव्रत, हे हितकारिणी, भगवती सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक जैसा करना चाहती हैं, वैसा ही करती हैं। हम लोग भी सदा उनके ही अधीन रहते हैं। अब आप लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करें कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कश्यप रूपधारी क्यों होता? त्रियक योनियों में कौन सा भोग प्राप्त होता? क्या यश मिलता है? कौन सा सुख होता है और कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इस प्रकार शुद्र योनियों में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु को क्या फल मिला? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सूकर, नरसिंह और वामन क्यों बनता? इसी प्रकार हे पितामह, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न क्यों होता? इस भूतल पर मैं शत्रुओं के संहार जैसा नरशंस कर्म क्यों करता और उनके रुधिर से समस्त सरोवरों को क्यों भर डालता?
उस समय मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी युद्ध में शत्रु का संहार क्यों करता और घोर निर्दयी बनकर गर्भस्थ शिशुओं तक का भला क्यों मारता। हे देवेंद्र, राम का अवतार लेकर मुझे दंडक वन में पैदल विचरण करना पड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा और जटावल्कलधारी बनना पड़ा। उस निर्जन वन में असहाय रहते हुए तथा पास में बिना किसी भोज्य सामग्री के ही निर्लज होकर आखेट करते हुए मैं इधर उधर भटकता रहा। उस समय माया से आच्छादित रहने के कारण मैं उस मायावी स्वर्ण मृग को नहीं पहचान सका और जानकी को पर्णकुटी में छोड़कर उस मृग के पीछे पीछे निकल पड़ा। मेरे बहुत मना करने पर भी प्राकृतिक गुणों से व्यामुग्ध होने के कारण लक्ष्मण भी उस सीता को छोड़कर मेरे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां से निकल पड़े। तदंतर कपट स्वभाव राक्षस रावण के भिक्षुक का रूप धारण करके शोक से व्याकुल जानकी का तत्काल हरण कर लिया। तब दुख से व्याकुल होकर मैं वन वन भटकता हुआ रोता रहा और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की। मैंने अन्याय पूर्वक वाली का वध किया, उसे शाप से मुक्ति दिलाई और इसके बाद वानरों को अपना सहायक बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। वह युद्ध में मैं तथा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नागपाशों में बांध दिए गए। हम दोनों को अचेत पड़ा देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को छुड़ाया। उस समय मुझे महान चिंता होने लगी कि देव अब ना जाने क्या करेगा। राज्य छिन गया, वन में वास करना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई और प्रिय सीता भी हर ली गई। युद्ध कष्ट दे ही रहा था, अब आगे देव ना जाने क्या करेगा। हे देवतागण, सर्वप्रथम दुख तो मुझ राज्य विहीन का वनवास हुआ। वन के लिए चलते समय राजकुमारी सीता मेरे साथ थी और मेरे पास धन भी नहीं था। वन जाते समय पिताजी ने मुझे एक कोड़ी भी नहीं दी। असहाय और धनविहीन मैं पैदल ही निकल पड़ा। उस समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याध वृत्ति के द्वारा मैंने उस महान वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। तदंतर भाग्यवश युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हुई और वे महान असुर रावण मारा गया। इसके बाद मैं सीता को ले आया और मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इस प्रकार जब मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया तब कौशल देश पर अधिष्ठित रहते हुए मैंने वहां पर कुछ वर्षों तक सांसारिक सुख का भोग किया। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तब मैंने लोक निंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद मुझे पुनः पत्नी वियोग से होने वाला भयंकर दुख प्राप्त हुआ। वेधरा नंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई। इस प्रकार राम अवतार में भी मैं स्वतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा, तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमलोद्धव, आप ये जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूँ वैसे ही आप, शंकर तथा अन्य सभी बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिन भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। कल्प के आरंभ में आप ब्रह्मा ने, शिव ने तथा मैंने सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रासमंडल में एकत्रित सभा में भी वे विभूति साक्षात देखी गई थी, ना कि वे केवल कहीं सुनी गई बात है। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परम शक्ति कल्याणकारिणी, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली माया स्वरूपिणी तथा परमात्मा की आदि शक्ति भगवती का स्मरण करें। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली भगवती योग माया का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्तवर्ण से सुशोभित थी और उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे।
देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु तथा अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार ये जगत जिनसे प्रकट हुआ है उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं, जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णत ओतपोत है। उन चित स्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं, जिन्हें न जानने से संसार में बार बार जन्म होता रहता है और जिनका ज्ञान हो जाने से भवबंधन का नाश हो जाता है। उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती का हम स्मरण करते हैं। वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम उन महालक्ष्मी को जाने, हम सर्वशक्तिमय भगवती का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करें। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न हुई, हे दया से आर्द्र हृदय वाली, आप हमारा कल्याण कीजिए, हमारा ये कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी, असुर समुदाय का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे भवानी, आप सज्जनों का कल्याण करें। हे कमल नयने, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगे तो वे सम्रांगण में तलवारों तथा बाणों से दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे। इस बात को आपने स्वयं यक्षोपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके, हे हुताशन, आप इस तिनके को जला दे इत्यादि पद कथनों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। हे माता, कंस, भौमासुर, काल्यवन, केशी, भद्र पुत्र जरासन, बकासुर, पूतना, खर और शालव आदि तथा इनके अतिरिक्त और भी जो दुष्ट राजागण पृथ्वी पर हैं, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे कमल नयने, जिन दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव और इंद्र भी कई बार युद्ध करके नहीं मार सके, वे दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपके बाणों के द्वारा मार डाले गए। चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाली हे देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने तक समर्थ नहीं है। इसी प्रकार क्या शेषनाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ हैं। इंद्र बोले, हे माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, लक्ष्मी के बिना विष्णु पालन करने में और पार्वती के बिना शिवजी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं। वे महान देवगण उन्हीं तीनों महाशक्तियों के साथ अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। विष्णु बोले, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर ना तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी की रचना कर सकते हैं, ना तो मैं इसका पालन कर सकने में, और ना तो शिव इसका संहार कर सकने में समर्थ है। हे समस्त विभुओं की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप ही प्रतीत होती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवेश्वरों ने कहा, वे कौन सा कार्य है, आप लोग संताप रहित होकर बताएं, मैं अभी करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा मनोवांछित जो असाध्य कार्य भी होगा, उसे मैं अवश्य करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बताइए। देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित ये पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोती तथा थर थर कांपते हुए हम देवताओं के पास आए। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दीजिए। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का यही अभिष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आप अत्यधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप उसके करोड़ों सहायकों शुंभ निशुंभ रक्तबीज, महाबली चंडमुंड, धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुस्सह, अतिशय बलवान कराल तथा दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को मार चुकी हैं। उसी प्रकार आप हम देवताओं के शत्रु रूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का दुस्सह भार उतार दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली कल्याणमयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी, हे देवताओं, मैंने ये पहले ही सोच रखा है कि मैं अंश अवतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। हे महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासन आदि जो बड़े बड़े दैत्य राजागण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। हे देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारे। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। उसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश से वहीं पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे श्रेष्ठ देवताओं, उस समय मैं भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है।
साक्षात इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजाओं के बल का नाश करेंगे। धर्म के अंश रूप महाराज युधिष्ठिर, वायु के अंश रूप भीमसेन तथा दोनों अश्विनी कुमारों के अंश रूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण गंगा पुत्र भीष्म उन दुष्ट राजाओं की शक्ति नष्ट करेंगे। हे श्रेष्ठ देवतागण, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी पर निश्चिंत होकर रहें। मैं उन अंश अवतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का भार दूर करूंगी। इसमें संदेह नहीं। मैं शत्रुओं का ये संहार कुरुक्षेत्र में करूंगी। असूया, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, सप्रहा, विद्या की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा और उसी शापवश भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग करेंगे। अब आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्याओं से अपने अपने अंशों से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हों और सारंग पाणी भगवान विष्णु के सहायक बने। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। पृथ्वी भी उन भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांतचित हो गई और हे जन्मेजय, वे औषधियों और लताओं से संपन्न हो गई। प्रजाएं सुखी हो गई, द्विजगणों की महान उन्नति होने लगी और सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्म परायण हो गए। व्यास जी बोले, हे भारत, सुनिए, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा परभास क्षेत्र में योगमाया के द्वारा सेना के संहार का वृत्तांत बताऊंगा। भृगु के शाप के प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में हुआ था। मेरा ये मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था। वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? ये भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती है, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात। उन भगवती ने अपनी रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास में होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में राम अवतार के समय भी उन्हीं योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण भगवान विष्णु को दुख पास से व्यथित कर दिया था, वे तो आपको विदित ही है। हे महाराज, अहंता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आबद्ध हैं। अथ अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना वाले लोग भी उन्हें कल्याणकारी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। जिन योगमाया की भक्ति के लेश लेशांश के लेश लेशवांश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेश, ऐसा उच्चारण करने वाले को वे भगवती तीनों लोक प्रदान करती हैं और मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक दे देने के कारण अब कुछ भी न दे पाने से वे उस भगत की ऋणी हो जाती हैं। हे राजन, आप उन भगवती की विद्या तथा अविद्या ये दो रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब उनके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु कभी वैकुंठ में, कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं और हे सुव्रत, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शेष शैया पर सोते हैं। हे भगवान, मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, अन्य श्रेष्ठ देवतागण, सनक आदि मुनि और वशिष्ठ आदि महर्षि ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता काल पाश में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष, शोक, निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर तथा निर्जर कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर हैं, अर्थ से कभी भी वैसे नहीं। जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहा जा सकता है? वे देवता विबुद्ध होते हैं, दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं? जब वे भी सामान्य लोगों की भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है, क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए? और जब आयु के समाप्त होने पर
वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर ना कहकर मर क्यों ना कहा जाए। कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद वे फिर से उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में उनका नाश भी हो जाता है। हे राजन, जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया वे अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वे उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्य पुत्र शनिश्चर, मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के भी विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेद कर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिवजी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, तब लोगों को दुख दूर करने वाले होते हुए भी ये शिवजी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय कामाग्नि से जलते हुए देह वाले शिवजी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिवजी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अतीव आतुर उन शिवजी को ये शाप दिया कि हे निर्लज्ज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिवजी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा कुकुस्त वाहन बनना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब राम अवतार में वे स्वर्ण मृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हो गए। उन श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत विलाप किया। वे विवल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ है, उसे कोई हिंसक जंतु खा गया या किसी ने हर लिया। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएगी। शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रहेगा। तब पुत्र मरण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हे सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ गई? हे मृगलोचने, आओ आओ। हे कृशोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनक नंदिनी, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझ दुखित को सांत्वना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा वन वन भटकते हुए वे अमित तेजस्वी राम जनक पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण, कुंभकर्ण तथा महोदर को संहार किया। तदंतर दुष्ट आत्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा कराई। हे महाराज, योगमाया की माया बहुत बड़ी है। मैं उन योगमाया के विषय में क्या कहूँ, जिनके द्वारा नचाया हुआ ये संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इस प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में देव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्यलोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है। यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नामक एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वे पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया।
उस मदोमद को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों के राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा याति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था जो वहां का राजा था। हे राजन, उसने मथुरा और शूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहां पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वैश्यवृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के ही शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात वहां आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वे चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ऐसा भलीभांति सोच विचार कर उसने ये निश्चय किया कि यदि मैं देवकी की इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं, किंतु ये मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं? वे ऐसा सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे ये बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा करें। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो, छोड़ दो। वे देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध हुआ। उस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, ये तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दुस्सह कार्य है, ये यश का नाश करने वाली है और इसे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे ये हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो ना हो तुम्हारे या इन वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने ये अनर्थकारी वाणी बोल दी है। हे राजन, तुम्हारा यश और वसुदेव का गृहस्थ नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने ये कृत्रिम वाणी घोषित कर दी है। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने ही ये चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। हे महाराज, होनी तो होगी ही, उसे कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वे कंस पाप कर्म से वृत्त नहीं हुआ, तब नीतिज्ञ वसुदेव जी ने उनसे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हैं, अतः मैं इस समय तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए भी प्रत्येक पुत्र आपको ना दे दो तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभीपाक नरक में गिर पड़े। वसुदेव जी का ये सत्य वचन सुनकर वहाँ जो नागरिक सामने खड़े थे, वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। महात्मा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। हे महाभाग, अब इस देवकी के केस छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। व्यास जी बोले, उन महात्मा वृद्ध यादवों की इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुदुम्भियां तथा अन्य बाजे ऊंचे स्वर में बजने लगे और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार उस समय महायशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उसे देवकी को छोड़कर उस नवविवाहिता के साथ अपने इष्ट जनों से निर्भय होकर शीघ्रता पूर्वक घर चले गए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते वो सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।